दिगंबरत्व की संरचना को समझने के लिए और उद्भव और विकास को समझने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक साहित्य की ओर जाना होगा। वैदिक साहित्य में वात रसना और केशी मुनियों का हमें उल्लेख मिलता है। इसके लिए मुनियों वात रसना पिशांगो बस्तेमला वात्स्यान्युधराज्ययन्ति यद देवासो अवीक्षिता उन्मादिता मौनेन वार्ताम आ तथास्त्यवयम् शरीरे दस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यथा। 136 और 1 में यह लिखा है। वात रसना मुनियों के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों के मत हैं। इनमें जैन संस्कृति एवं परंपरा पर एक शोध लेख है। संस्कृतनिष्ठ विद्वान ने एस.बी. देव ने लिखा है कि व्रात का अर्थ अपरिग्रह, निष्प्रही और ब्रह्मचारी जो होते थे भ्रमणशील भारत में साधुओं का प्रासंगिक अर्थ होता है। इसका वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रकार से उल्लेख मिलता है। और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि योगी संप्रदाय सिंधु घाटी की सभ्यता में भी था। उनकी मान्यता का आधार वह मुद्रा है जिस पर पशुपति या महायोगी की रूप में शिव का मूर्तियांकन किया है। वे यह भी कहते हैं कि उक्त साधु या साधु मार्ग या योगी संस्था आर्यों से भी पूर्व हो सकती है। यद्यपि यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऋग्वेद में मुनियों के स्पष्ट उल्लेख हैं और जिनमें मुनियों वात रसना पिशंगा बस्तेमला एक लाइन लिख करके हमें ये पता लगता है कि वैदिक काल में दिगंबर मुनियों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद एक केशी मुनि का भी उल्लेख मिलता है और केशी मुनि का के संदर्भ में कैलाश वाजपेयी जी लिखते हैं कि शिव का केशी नाम अथवा संस्कृति से आया है और जैनों के प्रथम तीर्थंकर जिन्हें ऋषभदेव कहा जाता है और जो आदिनाथ माने जाते हैं, अन्य कोई नहीं शिव ही हैं। इस तरह श्री वाजपेयी ने शिव और ऋषभदेव को एक ही माना है। ऋषभदेव जटाजूट युक्त रूप उनका चित्रण मिलता है और जैन मूर्ति कला की एक प्राचीनतम परंपरा है, आज तक बराबर अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। यथार्थता समस्त तीर्थंकरों में केवल ऋषभदेव की ही मूर्ति के सिर पर कुटिल केशों का रूप दिखाया जाता है, वही उनका प्राचीन विशेष रूप लक्षण माना जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में वात रसना और केशी मुनि श्रीमद् भागवत के ऋषभदेव अथवा वात रसना श्रवण मुनि ऋषि के साथ ही केसरिया नाथ और ऋषभदेव का निर्ग्रंथ संप्रदाय में ये सभी एक ही सिद्ध होते हैं। हर प्रकार से यह विद्वानों का अभिमत आया है कि दिगंबरत्व की उत्पत्ति या दिगंबरत्व के संदर्भ में वैदिक काल का जो हमें और वैदिक ग्रंथों के जो उल्लेख मिलते हैं और वात रसना शब्द से अथवा केशी मुनि शब्द से मुनि के दो रूप मिलते हैं। उन आधार पर वात रसना यह कहती है कि जिसका वात ही अर्थात हवा ही वस्त्र है, वह दिगंबर साधु जीवन में अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं। दिगंबर मुनि के संदर्भ में एक केशी शब्द जो ऋषभदेव का सूचक है, उनसे आधार पर हम एक बात और कह सकते हैं। मौर्य कालीन एक मूर्ति जो लोहानीपुर की मूर्ति है, जिस मूर्ति के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि मौर्य काल में दिगंबर मूर्तियां बनना प्रारंभ हो चुकी थीं और इस आधार पर दिगंबर मूर्तियों को जब हम देखते हैं अथवा मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी की सभ्यता के आधार पर हम जब चर्चा करते हैं तो वहाँ के जो हमें शिलाएँ या सीलें जो मिली हैं, उन सीलों में योगी की मुद्रा यह बताती है कि दिगंबर रूप कहीं ना कहीं प्रचलित रहा है
और दिगंबर रूप में साधना करने के कारण से हमारे और आपके बीच का एक बहुत बड़ा संदेह समाप्त हो जाता है। इस संदेह को समाप्त करने में हमारे लिए निस्संदेह रूप से यह बात मान्य करना पड़ती है कि दिगंबर रूप में ऋषभदेव, तीर्थंकर महावीर तक सभी आदि से अंत तक तीर्थंकरों ने दिगंबर रूप में साधना की। उनके शरीर पर वस्त्र किसी प्रकार से भी नहीं देखे गए हैं।